अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपने एम्प्लॉयर अकाउंट किस तरह से बनाना है ग्रोथिफाई डॉट पी के पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रोथिफाई डॉट पी के एक फर्स्ट ऐसी डेटाबेस साइट है जो कि पाकिस्तान में वर्क कर रही है एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और जो एग्रीकल्चर कंपनीज़ हैं या जिस तरह के भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबको एक जगह पर इकट्ठा कर सकें और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं तो उनको इजीली एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। और सबसे पहले जो हमने पहले वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग किस तरह से जो कैंडिडेट प्रोफाइल्स बना सकते हैं और उन प्रोफाइल्स के ज़रिए आप लोग किस तरह से जॉब्स पर अप्लाई करेंगे और बाकी सारी जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने आपको गाइड कर दिया था। तो आज जो हम चीज़ आप जिस बारे में आपको गाइड करेंगे वो ये है कि जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं और उनके रजिस्टर करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड एम्प्लॉयर अकाउंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। तो ये देखें, इस तरह से एम्प्लॉयर अकाउंट बनेंगे और बाद में उन्हीं के जो भी जॉब्स होंगी, जो पोस्ट होंगी, वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से शो होंगी। ये इस तरह से उनकी प्रोफाइल्स के नीचे हर कंपनी की इंडिविजुअल जो जॉब्स होंगी, जो भी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे जिन पे आप एक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं और उन जॉब्स पर आप हायर हो सकते हैं। तो इस स्टेप को हमने कंप्लीट करने के लिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये एम्प्लॉयर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग लॉगिन और रजिस्टर पेज पे चले जाएंगे। तो जैसे ही रजिस्टर पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है कैंडिडेट का और दूसरा है एम्प्लॉयर का। तो कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने जॉब्स पर अप्लाई करना है, जिस तरह एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर फार्म्स हैं या जो जो किसी को हायर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो वो एज ए एम्प्लॉयर यहाँ पर रजिस्टर होंगे। तो ईमेल देना पड़ेगा। ईमेल के लिए आप यहाँ से अपना एक रजिस्टर्ड ईमेल जिसके ऊपर आप बाद में जो भी अपडेट्स हों वो रिसीव कर सकते हो, तो वो देंगे। ये आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे ऐसे। और ये रीकैप्चा का ऑप्शन है जो कि अक्सर कैंडिडेट शिकायत करते हैं कि उन्हें शो नहीं होता। तो अगर आपकी शो ना हो तो आप इसको पेज को रिफ़्रेश कर लीजिएगा तो वो शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। और पासवर्ड मस्ट बी इक्वल, आई थिंक मैं पासवर्ड गलत लगा दी। पासवर्ड का इशू आ गया। मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा से कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग रजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको शो कर देगा। ईमेल, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे और पासवर्ड देंगे। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूरी है कि उनकी ईमेल्स वेरीफाई हों, और क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि फ़ेक एम्प्लॉयर्स या कोई भी अननोन पर्सन उसको प्रोफाइल क्रिएट कर सके, तो हम चाह रहे हैं कि इसको वेरीफाई किया जाए। तो जैसे ही यहाँ से आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपको एक मेल आपके ईमेल आईडी पर चली जाएगी। आप उस मेल को अपने स्पैम में ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है वो स्पैम में चली जाए। तो जहाँ पे देखें ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन की मेल आ गई। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपको ये लॉगिन कर देगा। आप बाद में जिस तरह से मर्ज़ी इसको
अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। यू अकाउंट अप्रूव्ड। फिर आप यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे और आप इस लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होते ही आपके जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसके आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्टेड जॉब्स आ जाएंगी, एप्लीकेशंस जो भी कैंडिडेट्स आपके ऊपर अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेंट्स की तादाद आ जाएगी। रिव्यूज़ आ जाएंगे जो आप रिव्यू कर रहे होगे। फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर शो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें आप, इस कैंडिडेट को, ये शॉर्ट लिस्ट का बटन है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ये शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो आप जब दोबारा से अपने डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपको ये यहाँ पे इसकी कैंडिडेट शो हो जाएगा कि आपने एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया। फिर इस जो एम्प्लॉयर प्लेटफॉर्म है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपकी प्रोफाइल को कितने व्यूज़ हो रहे हैं, जो आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं। जब आप यहाँ पे जॉब्स पोस्ट करेंगे तो वो भी आपको शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जॉब सबमिशन का ऑप्शन है। फिर एप्लीकेंट्स हैं कि अगर कोई आपकी जॉब पर अप्लाई करता है तो उसकी यहाँ पे है। फिर इस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का सेगमेंट भी मौजूद है। कैंडिडेट अलर्ट्स हैं कि अगर कोई कैंडिडेट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो आपने सेट किया है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड करता है या जॉब पर अप्लाई करता है तो फिर आपको उसके मुताबिक अलर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ मैसेजेस हैं कन्वर्सेशन के लिए कि अगर कोई कैंडिडेट या एम्प्लॉयर किसी से बात करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के हिसाब से आपका जो सब्सक्रिप्शन होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर मेहताब भाई हम लोग कर रहे हैं बुक्स वगैरह भी अपडेट, नोट्स भी कर रहे हैं। उसके मुताबिक हम सीवीज़ वगैरह जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज़ होते हैं, हम मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता अपडेट कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें तो इंशाल्लाह सून आपको जो मटेरियल्स हैं वो मिलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को अपने प्रॉपर यूटिलाइज़ किस तरह से करना है। तो जैसे ही आप लोग ये हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे और उस प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रोफाइल कंप्लीट होगा तभी कैंडिडेट्स के लिए इजी होगा आपको पहचानना, आपकी प्रोफाइल को इससे चेक करना, और इसी तरह बाकी जो भी अप्लाई करेगा उसके लिए ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि ये एक ऑथेंटिक कंपनी का, ऑथेंटिक एम्प्लॉयर का प्रोफाइल है। यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लोगो यहाँ पे आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। हम इस तरह करते हैं, हम ग्रोथिफाई की एक और एम्प्लॉयर बना देते हैं, उसको बाद में हम डिलीट कर देंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, ये यहाँ पे आप ये देखें, मैंने ये लोगो चूज़ कर लिया, ये लोगो अपलोड हो गया। यहाँ एम्प्लॉयर नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रोथिफाई लाहौर। आपके लिए ये बड़ा आसान है कि आप अगर एक ही प्रोफाइल बनाना चाहें एम्प्लॉयर का वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना डिवीजनल लेवल पे अकाउंट एम्प्लॉयर प्रोफाइल्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बायर की बनाते हैं तो बायर मुल्तान डिवीज़न का अलग बना सकते हैं, लाहौर का अलग से, फैसलाबाद का अलग से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ईमेल है ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वैलिड ईमेल हो, क्योंकि जितनी भी आप किसी जॉब को अप्लाई करेंगे, पोस्ट करेंगे, या कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा, या आप किसी के साथ इंटरव्यू अरेंज करेंगे तो वो सब कुछ आपको यहीं पर ही इसी मेल के ऊपर रिसीव होगा। फिर यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं, हम नंबर आपको फ़िलहाल ये दे देते हैं। कोई भी आप अपनी जो आपकी वेबसाइट है आप उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रोथिफाई का ही दे देते हैं। आप अपना कंपनी की और कंपनी साइज़ है, आपके कितने एम्प्लॉयर्स हैं, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हैं यहाँ पे। 12। फिर आपकी कैटेगरी है कि आप पेस्टिसाइड कंपनीज़ के में काम की तरफ से हैं, या आपका सीड कंपनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या कोई और है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे
डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। फिर इंक्लूड यूआरएल है, वीडियो, अगर आपकी कोई वीडियो रिप्रेजेंटेशन है कि आपने वीडियो बनाई है उसके मुताबिक, तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पर दे सकते हैं। ये है वो पॉइंट जहाँ पे आपने अपनी कंपनी के मुताबिक डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ से इसकी ही एक कंपनी की कॉपी करके अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये हम इसको ही फौरी तौर पर ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऐड कर दिया है और उसके मुताबिक आप प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की जो भी फीचर्ड इमेजेस हैं वो आप ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपकी कंपनी के अंदर जो आपके सीईओ हैं या आपके के जो मैनेजर हैं या जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मेंबर हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर ऐड करने के लिए उनका नेम, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, उनकी प्रोफाइल इमेज, उनकी यूआरएल्स वगैरह जो भी सोशल मीडिया के होंगे, ताकि ये इजीली एक्सेसिबल हो सकें कैंडिडेट्स को भी, ताकि उन्हें पता हो कि कौन है जो इस कंपनी को ऑन कर रहा है या इनके मतलब जो कंपनी के मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो उनको एक्सेस हो सके। उसके बाद यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करेंगे जैसे जैसे यहाँ पर प्रोफाइल्स बनती जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप मेंबर ऐड करते हैं, 15-20 मेंबर आप ऐड कर लेते हैं, तो उन्हीं में से आप किसी को एज ए एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करके आप ये अथॉरिटी दे देंगे कि इस अकाउंट को मोर देन 1% भी यूज़ कर सकते हो, 2-3-4% इस अकाउंट को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और वो जॉब पोस्ट कर सकते हैं और जॉब्स के ऊपर हायरिंग्स भी कर सकते हैं। फिर इधर आपके कंपनी के सोशल नेटवर्क्स आ जाएंगे, फिर आपके कॉन्टैक्ट हेड ऑफिस कहाँ पर है वो डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी लोकेशन है आपकी, पंजाब में है आपका हेड ऑफिस, सिंध में है, आपकी वर्किंग कहाँ पे है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैप्स लोकेशन है उसको ऐड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सिटी या वो स्पेसिफिक लोकेशन को सर्च करना है तो वो खुद ही वो मैप आ जाएगा। ये यहाँ पे लाहौर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर शो कर रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड खुद ही ऐड हो जाएंगे। तो आप अपने प्रोफाइल को सेव कर देंगे। ये जो रेड डॉट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक आपकी प्रोफाइल्स जो हैं वो लेटर फ़िल्टर ऑन होंगी। तो जैसे ही आप अपनी यहाँ से प्रोफाइल सेव कर देंगे तो प्रोफाइल इस तरह से शो होगी कि जिसमें आपके कंपनी नेम दिया हुआ होगा, आपका जो कंपनी की वर्किंग है, जो कैटेगरी आपको सूट करती है आपको वो दी हुई होगी। उसके अलावा ये जो प्राइवेट डिफरेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी से रिलेटेड वो आ जाएगी। और जैसे ही आप जो जॉब्स पोस्ट करेंगे तो वो यहाँ नीचे, इसके नीचे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। अब ये वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर फर्दर जो डिफरेंट कंपनीज़ होंगी, अगर एग्रीकल्चर आर्काइव है तो जितनी भी एग्रीकल्चर कंपनीज़ होंगी वो इसके अंदर शो हो जाएंगी। ये देखें 2 शो हो रही हैं। या जितना भी आपकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगी कि अगर आप एक न्यूज़ मीडिया हैं या आप सीड से मुतल्लिक आपकी कंपनी है तो वो सारी एक ही सीड कैटेगरीज़ के अंदर वो इजीली एक्सेसिबल होंगी। तो उसके अलावा ये यहाँ पे जो जॉब्स पोस्ट होंगी वो आपकी इस तरह से शो होंगी आपकी अपनी प्रोफाइल के अंदर। ये देखिए कि आपकी जो ओपन पोजीशंस हैं इस वक्त जो इस कंपनी ने स्पेसिफिक की हुई हैं वो इस तरह से यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स होंगे फिर आपके पास सेम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कि अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स हैं डिफरेंट। तो अब यहाँ से ही आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन हैं, ये कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो गई है और ये उनकी डिटेल्स इस तरह से आपको शो हो जाएंगी। डाउनलोड सीवी का ऑप्शन है कि अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उनकी सीवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करना चाहें तो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी लोकेशन और बाकी सब चीज़ें। अगर अब आप कैंडिडेट्स को
एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको सीड से रिलेटेड कैंडिडेट चाहिए, तो आप इसको फ़िल्टर करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं सीड कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल शो हो जाएंगी। साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ही प्रोफाइल्स मिलें, तो आप वो एरिया को भी सर्च कर सकते हैं और उसी एरिया के जितने भी लोग हैं। अब सीड में लाहौर से कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए वो प्रोफाइल शो नहीं हो रही। लेकिन अगर सिर्फ लाहौर से सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स नज़र आ जाएंगी। इसी तरह ये लोकेशन के रेडियस है कि अगर आपको 20 माइल्स के रेडियस में लोग चाहिए, 50 के माइल्स के चाहिए, वो भी आ सकते हैं। फिर इसे सिमिलर यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं कि आप किस कैटेगरी के मुताबिक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो लाहौर से एग्रोनॉमी में जो इतने भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी प्रोफाइल्स यहाँ शो हो जाएंगी। फिर जेंडर वाइज, एज ग्रुप, एक्सपीरियंस बेस्ड जितने भी फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर क्वालिफ़िकेशन बेस्ड फ़िल्टर मौजूद हैं। ये वो सब तरीके से आपको डिफरेंट किस्म की कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स मिलती जाएंगी। और यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक मैं आपको पहले भी एक बताया था कि कैंडिडेट अलर्ट का जो सिस्टम है वो ये है कि आप अपना एक ख़ास क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप यहाँ पे टाइटल लिख देंगे कि मुझे इस टाइटल, फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया को कोई भी टाइटल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि सीड एक टाइटल है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे रेगुलरली अपडेट हो रहे होंगे, तो वो आपको ईमेल के अंदर नोटिफाई कर देगा कि यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। डेली बेसिस पे जो भी न्यू अपडेट्स आती जाएंगी तो आपको रेगुलरली अलर्ट्स मिलती जाएंगी, जो कि आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, या फर्दर हायरिंग के लिए। कि आपको अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कैंडिडेट्स को अपडेट करना चाहते हैं, कोई न्यू हायरिंग्स करना चाहते हैं, तो आप यहीं से ही उन कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, हायर कर लेंगे। और जितने भी आपकी वर्किंग होगी, आपकी जॉब पोस्ट्स होंगी, आपके जो भी रनिंग एप्लीकेंट्स होंगे, जो भी इंटरव्यूज़ होंगे, वो सारा इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको शो होता चला जाएगा। जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको इस जगह पर शो होंगे। ये जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, कोई आपकी जॉब पर अप्लाई करता है तो नोटिफिकेशन, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है, मैसेज करता है, तो उसके नोटिफिकेशंस, अगर आप किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो वो नोटिफिकेशंस भी सारे यहीं पर ही शो होते चले जाएंगे। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स को मैनेज करना, और आपके लिए बहुत इजी होगा। ये एप्लीकेंट्स के जो सेक्शन है, इसके अंदर आपको जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो फ़िल्टर बाय जॉब होंगे, फिर न्यूएस्ट होंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट्स शो हो जाएंगे। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार सीवीज़ को डाउनलोड करें, आप जस्ट उस कैंडिडेट की प्रोफाइल खोलें, अगर वो सूटेबल है तो आप उसको फौरी तौर पे वहीं पे ही इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। तो ये है वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एज एन एम्प्लॉयर किस तरह से अपने रजिस्टर्ड करना है, ये हमने आपको आज बताया है और गाइड किया है कि आप एज एन एम्प्लॉयर किस तरह से इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रोफाइल्स को कंप्लीट ज़रूर करें, ताकि कैंडिडेट्स को पता चल सके कि एम्प्लॉयर्स अवेलेबल हैं और हायरिंग्स पॉसिबल हैं और हो रही हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर इससे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो रजिस्ट्रेशन के मुतालिक, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम 24/7 हमारी सपोर्ट मौजूद है, तो जब चाहेंगे कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जॉब पोस्टिंग का जो मेथड है उसको भी हम बता दें, और इसी तरह जितने भी इसके फ़ीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, उनको यूज़ करने का जो ईजीएस्ट वे है वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते चले जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।